ग्वालियर जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ ही धर्म गुरुओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देशों को गुरुवार के दिन कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित कर पालन किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की नई सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक दिन पहले ही सरकार के नए फैसले जारी किए थे। इन फैसलों में कोलाहल अधिनियम और खुले में मांस बिक्री को रोकने के दिशा निर्देश हैं। हालांकि शासन की ओर से पहले ही कोलाहल अधिनियम और खुले में मांस की बिक्री प्रतिबंधित है, बावजूद इसके लोग ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में एसएसपी राजेश चंदेल, प्रभारी कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। धर्म स्थलों के बाहर लगे लाउड स्पीकर भी अब हटाए जाएंगे जो कोलाहल फैला रहे हैं। अभी शासन के नए निर्देश जो आए हैं इसमें दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। एक तो ध्वनि प्रदूषण पे, क्योंकि ये लगातार देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो जाता है कंपटीशन में, और उसके चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो जाती है और काफ़ी लोग परेशान हैं उसमें। तो इसमें नियम पहले से हैं, ध्वनि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है, उसका पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। और इसमें बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उड़न दस्ता बनाए जाएँ, जिसमें थाना वाइज हम बनाएंगे ग्वालियर में, जिसमें थाना प्रभारी एक रहेंगे सदस्य, उसमें एक राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी भी साथ में रहेंगे। तो ये जो धार्मिक स्थान और सार्वजनिक स्थान है उनको चिन्हित करके वहाँ पे किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र है तो वो अनुमति लेके लगवाया जाए। और उसको ये देखेंगे कि 4 तरह की क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस। तो उसमें जो अलाउड लिमिट है ध्वनि की, उस ध्वनि की सीमा तक ही वो बजाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अभी सामान्य तौर पर उसमें लिखा है कि 2 जो साउंड सिस्टम है वो उनकी अनुमति दी जा सकती है। इसका परीक्षण कर लिया जाएगा और उसको लगातार उस पर कार्रवाई उड़न दस्ता करेगा। अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें ये प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर उसकी पूरी जांच करके प्राधिकृत अधिकारी जो एसडीएम रहेंगे और उसके ऊपर नोडल अधिकारी जिले के एडीएम रहेंगे, वो उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो ये एक ध्वनि के लिए है कि कोई इस तरह की न्यूसेंस ना हो, और सभी के लिए है, ये सभी धर्म वालों के लिए भी है और सभी धार्मिक स्थलों के लिए और सार्वजनिक स्थलों के लिए है। कोई इंडोर में कुछ कार्यक्रम करना चाहता है जिसमें बाहर ध्वनि नहीं आ रही तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर अगर आम जनता उससे परेशान होती है और ध्वनि प्रदूषण की उसमें आता है तो उस पर कार्रवाई की जानी है। दूसरे पे है कि खुले में पशु मांस और मछली का विक्रय का प्रावधान जो है वो नहीं है, होना चाहिए। तो खुले में अगर बेचता है तो वो उसमें उसके पास में या तो पारदर्शी कांच वगैरह होना चाहिए, जो विक्रय होगा उसका जो पशु का काटना होगा वो बिल्कुल अंदर होना चाहिए, वो कहीं दृश्य नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे कचरे का निष्पादन करने की और साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, और इसके लिए भी उनके पास अनुज्ञप्ति होना चाहिए। इसमें 2 मेन बिंदुओं पे हमारी आज चर्चा हो गई जो कल शासन के द्वारा निर्देश निकाले गए हैं। पहली बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई नए निर्देश नहीं है जो जारी किए गए हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है गवर्नमेंट की, जिसके बारे में दोबारा से हमको याद दिलाया जा रहा है कि इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पहला जो है वो कोलाहल अधिनियम के संबंध में है, नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल के संबंध में है। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो स्टैंडर्ड हैं, नॉइज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, डे में कितना डेसिबल होना चाहिए, नाइट में डेसिबल कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ में जो अवैध तरीके से जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसको कम करने के निर्देश हैं, जिसके लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड, उड़न दस्ता भी हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। आज ही उसका आदेश निकलेगा जो आप लोगों को हम दे देंगे, और उसमें रेवेन्यू के भी रहेंगे, पुलिस से भी रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी लोग इसमें रहेंगे, और नगर प्रशासन के भी लोग उसमें रहेंगे। और इस प्रकार से हम लोग जो भी शिकायत आ रही है उसका हम लोग जांच विधिवत करेंगे। और हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सक्षम स्तर से, यानी तहसीलदार के स्तर से लोग अनुमति ले सकते हैं। अनुमति सिर्फ इतनी की है कि 2 मीडियम लाउड स्पीकर जो विद इन द साउंड रेंज हो उसकी अनुमति दे दी जाएगी, और यदि इसका उल्लंघन किया जाएगा तो आयोजकों के विरुद्ध जो भी शासन के निर्देशानुसार जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी।